हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 संपूर्ण रिवीजन। आज आप अगर मिस करते हैं तो आप आज से आप पूरा भी आप क्रैश कोर्स भी भूल जाइए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो कि 70 से 70 अंक पाने की रणनीति रहेगी। ठीक है, जो रहेगा यह मेरा सेशन डाउटनट क्लास 10th हिंदी मीडियम का यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 संपूर्ण रिवीजन रहेगा। इसमें जो पोर्शन रहने वाला है इंग्लिश का, साइंस का और जो यह अग्नि क्रैश कोर्स है यह आपके लिए है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है। टेंस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। और साइंस में आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायग्राम प्रैक्टिस, हाई विल्ड कंसेप्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस। अग्नि क्रैश कोर्स में आपको डेली लाइफ क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, डाउनलोड सॉल्विंग ऑप्शन रहेंगे और 70 to 70 मार्क्स लाने की आपकी प्रोबेबिलिटी बनाई जाएगी, जिसमें आपको सारी इसी में मिलता रहेगा। तो हम अपना जो पॉइंट है उसको लेते हैं कि क्या है। इसमें आपको मैराथन मिलने वाला है। इसमें फुल जो रिवीजन रहेगा ये आपके लिए रहेगा। तो समस्या क्या है, दी प्रॉब्लम, आपकी हम समस्याओं को देखेंगे कि परीक्षा का तनाव आपके पास कैसा रहता है, यानी एग्जाम स्ट्रेस कैसा रहता है, सर्दियों के आलस की तरफ, विंटर लेथी की तरफ आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो सिलेबस का जो पहाड़ है, हैवी सिलेबस है, तो उसको आप कैसे इसको कम करके अच्छे से, तो समाधान इसके लिए जो सॉल्यूशन है आपके लिए हम लाए हैं वह है मैराथन क्लास का निचोड़। क्या है, हम केवल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। यह हाई यील्ड रिवीजन है जो कि इंग्लिश का पोर्शन के इम्पोर्टेंट रूल रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 5 से 6 प्रश्नों को आपको अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, याद करके जाना है। जब मेहनत कर रहे हैं तो हम दम और जुनून के साथ करो। ठीक है, दम और जुनून के साथ एक साथ करना है। तो हम अपना जो पॉइंट है उसको लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्द भेद क्या है, जैसे नाउन क्या होता है। नाउन संज्ञा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम जान रहे हैं। तो प्रोनाउन जो सर्वनाम है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले रिप्रेशन रोकने के लिए, जैसे एग्जाम्पल ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन लिखना, खेलना या स्टेट इज मार्ग अवस्थाओं का हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, विशेषण, केवल नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर होता है जिसे आपको अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगा। यह मेरा कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो मेरा चैनल जो आप, मेरा नाम पुष्पराज सिंह, मेरा जो यह चैनल है पुष्पराज स्टडी जोन चैनल को आप जाइए, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि यहाँ सर जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम बात करते हैं प्रीपोजिशन क्या है, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्ट का जो संबंध बताता हुआ, इन, एट, बाई, इनका हम प्रीपोजिशन यानी कंजक्शन करते हैं, जोड़ते हैं इन शब्दों को, इसीलिए हम इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला हम जो बात करने वाले हैं कि आर्टिकल ए एन द का स्पेशल जो स्पेलिंग है वह स्पेलिंग नहीं है। ध्वनि साउंड पहचानो, आपको क्या करना है, एक साउंड को पहचानना है। जैसे इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, तो नियम आप जान लीजिए। नियम जो रहने वाला है, नियम की हिंदी स्वर और व्यंजन की ध्वनि कैसे जाने। जैसे ए स्वर जब आएगा तो आप कॉन्स्टेंट साउंड जो कि है व्यंजन, व्यंजन ध्वन है। जैसे ये यूनिवर्सिटी, या ध्वन व्यंजन है। ये 1 रुपी नोट, वह ध्वन जो ध्वन है उसको आपको पकड़ना है। तो ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे ओवल साउंड स्वर ध्वन है, एन आवर, एन आवर ध्वन जो साइलेंट एच है, आवर, तो इसको आप आ से पकड़ेंगे तो इसलिए यह होगा स्वर। तो एन एम ए, एन एम ए, याद, ये ध्वन है, ये ध्वन है। ठीक है, तो एन हॉनेस्ट, एन हॉनेस्ट, या भी इसमें ये ध्वन है। यानी कि जब या ये आए या आ आए तो उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं स्वर। और जब कहीं भी या आए, या जो होता है उसे बोलते हैं व्यंजन। तो इन शब्दों को आपको पकड़ के रखना है। ऐसे ही बारीकी मैंने अपने इस वीडियो में, कई वीडियो में बता रखा है, आप जाके वहाँ पर इसको इंग्लिश की जो पाठशाला है महामैराथन, उसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दी के बारे में हम जानेंगे, जो कि है विशिष्ट, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, यानी कि जो विशिष्ट चीज़ें हैं उनके लिए जानना है। जैसे नदियाँ, पहाड़,
यह किस पार्ट में आता है या सिलेबस में, तो यह आता है जियोग्राफी में, आपको पढ़ना होगा। इसके लिए स्पेशल क्लास बनी है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दी रामायण, यानी यह किससे रिलेटेड है, रामायण धर्म ग्रंथ से रिलेटेड है, जिसे आप आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आप जाकर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में भी इसका इंक्लूडेड होता है, जुड़ा होता है। दिशाएं किससे हम पता करते हैं, दिशाएं जैसे दी नॉर्थ, यह क्या है, एक उत्तर दिशा की जो आपकी राह होती है उसको बताता है, यानी गाइड करता है। जैसे इसे आप जियोग्राफी में आप पा सकते हैं दिशाएं। और उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री दी बेस्ट कैसे है, तो इन सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और इसके बाद में हम आपको बात करने वाले हैं हर एक पॉइंट में आपको इसी वीडियो में। और उसके बाद में क्रेश आप जो कोर्स है उसमें जुड़ा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेंस मास्टर चार्ट है, एक नज़र में सब कुछ आप कैसे जान सकते हैं, तो उस आप चार्ट को मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, चित्रों में आप देख सकते हैं। जैसे टेंस टाइप कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कितने, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसके बाद में इंडेफिनिट टेंस होते हैं सारे का, जैसे इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हर के 4 होते हैं, बट आपको इसमें 3 बता रहा हूँ। उसके बाद में आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इजीली बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपको बनाना है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है V1 प्लस यस ई यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्रयोग करेंगे। जब पास्ट का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओनली टेंस यूटिलाइजेशन, यानी कि उसको समझने के लिए वर्ब टू की प्रयोग आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो वर्ब की टू फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आप प्रयोग करने वाले हैं तो वेल या सेल या प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप रूल प्रयोग करेंगे। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर आपको बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसका आपको की है, जो चाबी है, कुंजी है, उसको आप हमेशा याद रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम प्रयोग करेंगे, तो हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं इज एम आर प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर हम जब पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वाज वेयर प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जब फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम प्रयोग करने वाले हैं उसमें हम प्रयोग करेंगे विल बी या शेल बी प्लस आईएनजी का प्रयोग हम करके देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको जब पढ़ना हो तो इसके लिए जो कुंजी है ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, जिसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको पास्ट परफेक्ट बनाना होगा तो उसका जो रूल रहने वाला है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस रहेगा उसमें आपका वेल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपका प्रयोग करना है। अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि वह हमारा पॉइंट कौन सा है। एक्टिव पैसिव वॉइस यानी कर्ता वीएस कर्म कैसा होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को हम देखेंगे। ठीक है, उसका जो रूल है कि गोल्डन रूल यह है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करने वाले हैं। कन्वर्सेशन ट्रिक यानी कि बोलचाल भाषा में हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो जब हम इसका इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम इसका जो हेल्पिंग वर्ब है या रूल है, फार्मूला है, जिसे हम यूज करेंगे इज एम आर वाज वेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में हम प्रयोग करेंगे जहां आईएनजी दिखे वहां पर आपको बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है, आपको बीइंग लगा देना है, समझ गए, जिसमें प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। उसके बाद तो इज राइटिंग जहां आपको दिख रहा है तो वहां पर आपको लगा देना इज बीइंग रिटन, यानी थर्ड फॉर्म। उसके बाद में पहले आपको जहां आईएनजी का प्रयोग होना है वहां पर बीइंग कर दीजिए। उसके बाद में जब कहीं भी राइट लिखे तो उसे रिटन कर दीजिए, तो इज बीइंग रिटन हो जाएगा। जब आप परफेक्ट टेंस बना रहे हैं तो उसे आप हैज हैव हैड का जब प्रयोग हो रहा है तो उसमें आप आगे जब बनाएंगे तो उसे बीन का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हैज डन का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हैज बीन डन प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, हैज बीन डन का प्रयोग करेंगे। तो नोट आप नोट कर लीजिए, यह मस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि नॉट फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस का पजेसिव नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है,
कभी भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है, जो कि स्पेशल इसकी आपके क्लास हमारे में आप मेरे यूट्यूब पर पड़ी है, जिस पे आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि वह कौन सा है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर मुख्य बदलाव कैसे हम जाने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो मुख्य बदलाव हैं, जो 4 पॉइंट है उसे हम देखेंगे। पहला पॉइंट जो है कि कनेक्टर क्या है, हम उसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो साधारण वाक्य में आप क्या करें, दैट का प्रयोग करें। क्या करें, दैट का प्रयोग करेंगे। और प्रश्नवाचक में इफ, जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि टेंस को हम चेंज कैसे करें। जब जब कभी भी आपको टेंस प्रेजेंट में दिख जाए तो उसे आप क्या करेंगे, पास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिख जाए तो क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट इज एम आर को बदलकर वाज वर में प्रयोग करेंगे। अगला, जब कहीं भी आपको कैन दिख जाए तो कुड में प्रयोग करेंगे, और विल दिख जाए तो आप वुड में प्रयोग करेंगे। यह मेरी चार्ट जो वीडियो रखी है, आप मैं बता रहा हूँ, यह बहुत ही स्पेशल है, शॉर्ट नोट्स है। आपको 10th या 12th में हो, कहीं भी हो, आपके पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हम देखने वाले कि जो प्रोनाउन चेंज है, कि जो इसको हम कैसे समझेंगे प्रोनाउन को चेंज के। इसका जो फार्मूला SON यानी सोन, सोन है जो सन जिसे बोलते हैं SON, तो इसका जो रूल है उसे आप सन से समझ सकते हैं। जैसे सन यहाँ पर लिखा है, तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, वो का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, नो, और एन का मतलब होता है नो चेंज। यहाँ पर नो चेंज का मतलब है, तो आप उसको यस से मतलब है जब फर्स्ट पर्सन हो तब उसे हम IV में बदलेंगे। क्या करेंगे, IV में चेंज करेंगे। उसके बाद में जब हम ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हम प्रयोग करेंगे तो उसे यू से प्रयोग करेंगे। किससे, यू से प्रयोग करेंगे। जब हम यन से प्रयोग करेंगे नो चेंजिंग में, तो थर्ड पर्सन आ जाएगा, तो ही सी इट, जैसे को हम तैसा कर देंगे। यानी कहीं भी जब हम फर्स्ट पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसमें हम IV यानी कि मैं और वह बात कर रहे हैं। लेकिन जब कहीं उसमें दूसरे बात की जब बात करने लगे तो उसमें बताएंगे यू मतलब तुम, सेकंड पर्सन उसमें इंक्लूड हो रहा है, जुड़ रहा है। उसके बाद में जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो उससे कहेंगे कि वह है जो व्यक्ति हमसे यह काम कहा था या किया था। तो इसका प्रयोग हम इसलिए करेंगे ही सी इट, नो चेंजिंग यदर, या वह जो है वही रहेगा, नो चेंजिंग। उसके बाद में जो चौथा फार्मूला है कि टाइम एंड प्लेस वर्ड को हम कैसे समझें, जो आपको इसमें दिख रहा है कि जब नाउ हो, यानी नाउ, नाउ मतलब अब हो, तो नाउ को चेंज कर देंगे देन में। नाउ मतलब अब है तो आपको चेंज कर देंगे तब में, देन को यानी तब में। जब अब होगा उसे हम चेंज कर देंगे तब। अब आया है तो तब जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद में हम देखेंगे जो टुडे दिखा है, टुडे दिख रहा है, तो टुडे का हम उसको जब चेंज करेंगे, पास्ट में ले जाएंगे, तो उसका हम प्रयोग करेंगे दैट डे। यानी कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टुडे को हटाकर दैट डे का प्रयोग करेंगे। जब कहीं भी आपको टुमारो दिख जाए तो हम उसे जब प्रयोग करेंगे तो करेंगे दी नेक्स्ट डे। क्या प्रयोग करने वाले हैं, दी नेक्स्ट डे प्रयोग करने वाले हैं। यानी कि आपको इसी पैराग्राफ में इतना अच्छा आपको बता दिया है कि कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, और छोटे से पॉइंट में आपको पूरा हाईलाइट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अगला हम जो पॉइंट है हम उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे भी। जैसे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इसी में आपको पूरा सिलेबस दे रखा है, यानी कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश का जो पोर्शन है इसी में कंप्लीट। तो फिजिक्स जो क्या है, फिजिक्स यानी लाइट, लाइट किसे बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्रकाश। जिसे हम जो लाइट का जो पार्ट है, लेसन है, उसे हम पढ़ेंगे दर्पण और लेंस। दर्पण किसे बोलते हैं और लेंस किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, दर्पण और लेंस। दर्पण लेंस यानी कि मिरर मिस होता है दर्पण, लेंस का लेंस ही रहता है। यानी जो अवतल लेंस है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो दर्पण में कैसे दिखता है और लेंस में कैसे दिखता है। जब प्रतिबिंब बड़ा हो या उपयोग करने वाला हो तो समांतर किरण आपको दिखेगी दर्पण में। क्या दिखेगी, समांतर दिखेगी। बट आप जब लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे
तो वह आपको प्राकृतिक यानी अभिसारी दिखेगी, दोष निवारक दिखेगी, और दूरदृष्टि दोष का प्रयोग करेंगे तो हम उसे कौन सा प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो इन सब शब्दों का हम प्रयोग करके देखने वाले हैं। जैसा आपको इन चित्रों में दिख रहा है, आप इन शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाकर, या आप इसमें ही पढ़ सकते हैं, बस आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और आप इसे रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो अगला हम देखने वाले हैं कि स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन क्या है। आकाश का नीला रंग हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। उसके बाद में एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तारों का टिमटिमाना ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अगला देखने वाले हैं बच्चों, अगला जो रहने वाला है कि फिजिक्स जो विद्युत विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो उसको आप छोटे से फॉर्म में सिनॉप्सिस में आप जान सकते हैं। जो यह चार्ट बना है कि याद रखने का योग्य बातें कौन कौन सी हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें आप याद कर सकते हैं। जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट जो एसआई मात्रक होता है उसे हम कैसे याद करें। आवेश का जो मात्रक होता है उसे हम किससे मापते हैं, कूलाम से। किससे, कूलाम से। उसके बाद में विद्युत धारा का जो करंट होता है हम किससे मापते हैं, एम्पियर से। उसके बाद में हम जब प्रतिरोध का जो मापते हैं, मापक यंत्र होता है उसे मापते हैं ओम से। उसके बाद में जो शक्ति होता है, पावर ऑफ लेंस, यानी शक्ति को हम किससे नापते हैं, उसे हम डायोप्टर से नापते हैं। कोई भी शक्ति को हमें नापना होगा तो हम उसे डायोप्टर से नापेंगे। यानी कि जैसे हमें कोई भी वजन या चीनी उनी ले रहे हैं तो उसे हम किससे नापते हैं, किलोग्राम से नापते हैं। तो ऐसे ही इन चीज़ों को हम किससे माप सकते हैं, आवेश यानी बिजली को हम किससे मापते हैं, कूलाम से। विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर से। तो इन सब चीज़ों को जो दिया है इनका एक मात्रक है जिससे हम माप सकते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो फिलामेंट जो टंगस्टन है वह क्या होता है, वह उच्च गलनांक होता है। यानी कि वो ज़्यादा फास्ट क्या करता है, गलने का जो प्रयोग है वह करता है, यानी कि अभिक्रिया करता है। क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो गैस किस फॉर्म में हो सकती है, वह आर्गन हो सकती है और नाइट्रोजन हो सकती है। जब निष्क्रिय होगा तो नो ऑक्सीडेशन, क्या होगा, कोई भी उसमें अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। कनेक्शन रूल्स क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। जब आ मीटर यानी कोई भी आ मीटर दिखे तो वह क्या होता है, श्रेणी क्रम में, सीरीज में आपको लिखा होगा, किसमें, श्रेणी क्रम में। उसके बाद में जब वोल्ट मीटर दिखता है तो वह समांतर क्रम में होता है। किस तरह, समांतर क्रम में। अगला जो है ह्यूमन आई इफेक्ट क्या है। ह्यूमन आई इफेक्ट यानी कि इमेज फॉर्मेशन, जो आँख की रेटिना होती है, आँख के छिद्र के पास में, वह उल्टा और वास्तविक दिखता है। क्या दिखता है, उल्टा और वास्तविक दिखता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं बच्चों की, अगला पॉइंट क्या है, यह केमिस्ट्री का पार्ट रहने वाला है कि केमिस्ट्री जो है रासायनिक अभिक्रिया कैसे करती है, यानी केमिकल रिएक्शन कैसे करती है। पहले केमिस्ट्री उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया जानेंगे। तो जो संयोजन होता है, दो मिलकर एक बने, जब कोई भी दो प्रोडक्ट मिलकर बने एक, जैसे आपका ए प्लस बी जब इज इक्वल टू करेंगे ए बी हो जाएगा। कैसे, जैसे कहीं भी हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस वो अगर जो मिला हो, H2 प्लस वो, अगर इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा H2O। कैसे बन जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कहीं भी आपको H लिख रहा है, H2 प्लस वो दिख जाए तो वह जब संयोग करेंगे यानी अपक्रिया करेंगे तो वह क्या बन जाएगा, H2O। H2O का मतलब होता है जल। क्या होता है, जल। वह जल बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिलेंगे, अपक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएंगी, जल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे वियोजन होता है, यानी कि वियोजन का मतलब होता है एक टूटकर दो बने, यानी एक से टूटकर दो बन जाएगी। यहाँ तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर जल की अपक्रिया करनी होगी, इसको विखंडन करना पड़ेगा। तो विखंडन होने के बाद हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो विस्थापन का हम मतलब समझेंगे। विस्थापन क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को हटा दे। यानी कि जब Fe मतलब कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट से जब हम अपक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा,
FeSO4 प्लस कापर, यानी कि जो FeSO4 है उसको अलग कर देगा और कापर को अलग कर देगा। तो रिडक्स जो होता, अगला है पार्ट रिडक्स। रिडक्स क्या है? उपचयन और का जो -0 जोड़ना, यानी कि उसमें ऐड नहीं होता जब प्लस नहीं होगा। अगला है आपचयन। आपचयन मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब जीरो हटना, माइनस भी नहीं होगा। तो अब हम जानेंगे पीएच मान कैसे हम निकालते हैं। जैसे जल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, क्षार का मान क्या होता है, यह आपके क्वेश्चन में आएगा, 1 नंबर अच्छे से देकर जाएगा। जैसे पीएच का मान, जैसे एसिड अम्ल है, अम्ल का जो जो क्षार है वह क्या है, जो उसका मान है पीएच मान वह है कितना, 7। जो उसके बाद में जो उदासीन है नेचुरल क्या है, वह 7 मिनिमम माना गया है। बेस इसका भी 7 माना गया है, जिसे हम बोलते हैं क्षार। यानी कि अम्ल उदासीन जो क्षार है वह 7 पर रखा गया है। पॉइंट कितना है, 7 पर है। अगला हम यहाँ जो बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी कि जो BVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र, जो कि आपको यह दिया है केमिकल फार्मूला। क्या है, केमिकल फार्मूला। जो इन सूत्रों को याद कर ले तो मेमोराइज कर ले, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आपको 1-2 नंबर अच्छे से देकर जाएगा। इन सूत्रों को याद करने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जैसे बिरंजक चूर्ण, बिरंजक चूर्ण मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज जैसे बिरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर, इसको यूज होता है कीटनाशक, यानी जो कीटनाशक होता है पानी साफ करने में होता है। यानी कि जैसे हम कहीं भी अगर नाला दिख जाए या गंदी चीजें दिख जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कीटनाशक हट जाते हैं, पानी साफ करने के लिए होता है। इसका जो अपक्रिया होता है उसे बोलते हैं CaCO-Cl2। क्या बोलते हैं, CaOCl2। उसके बाद में इसका जो यूज होता है कीटनाशक पानी साफ करना। क्या होता है, कीटनाशक पानी साफ करना, कीटाणुनाशक। उसके बाद में अगला है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। क्या होता है, इसका काम होता है सफाई में। जैसे Na2CO3 पॉइंट TnH2O 10H2O, इसका प्रयोग होने वाला है सफाई में। बेकिंग सोडा क्या होता है, इसका रासायनिक नाम भी जान लेते हैं, उसके बाद में इसका रूपांतरण हिंदी भी। जो बेकिंग सोडा है इसका काम होता है क्या होता है, आग बुझाने में काम किया जाता है बेकिंग सोडा का, जो कि सोडियम हाइड्रा कोबाल्ट का प्रयोग करता है, यानी कि एटासिड आग बुझाने का काम करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, POP क्या है, इसको हम बोलते हैं CaSO4.12H2O। क्या होता है, 12H2O, यानी कि इसका प्रयोग करते हैं टूटी हड्डी जोड़ने के लिए या मूर्ति बनाने का प्रयोग करते हैं, POP का प्रयोग। POP आप देखते हैं जो पुट्टी का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, POP। CaSO4.12H2O बोलते हैं, जिसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग क्या करते हैं, टूटे हुए हड्डी को जोड़ने में या मूर्तियां बनाने में, जिसे हम बोलते हैं, नोट कर लीजिए, जिप्सम। जिप्सम CaSO4.2H2O को 100 सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर बनता है। कैसे बनता है, जब हम कॉपर सल्फेट को जल के साथ अपक्रिया करेंगे, 100 डिग्री तापमान पर गर्म करेंगे तो यह बनता है। उसका हम प्रयोग करते हैं पुट्टी के लिए। अगला आप देख सकते हैं जो पॉइंट है, अगला रहने वाला है कि बायोलॉजी का पार्ट है आपका, बायोलॉजी का, जिसमें आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस क्या है। जब ह्यूमन डाइजेशन फॉलो को करता है तो क्या करता है, यानी कि जैसे आप जब मतलब क्या करता है, जब लोग भोजन करते हैं तो वह कैसे पाचन क्रिया करता है। आप कैसे जैसे आप खाना खाएं यानी कि मुंह में ले गए, उसके बाद में जाएगा हाइड्रोक्लोरिक पेप्सिन यानी कि आमाशय में जाएगा, उसके बाद में जाएगा छोटी आंत में, पूर्ण पाचन के साथ अवशोषण करेगा, उसके बाद में फिर जाएगा बड़ी आंत में, उसका जल अवशोषण करेगा, तब वह जाएगा लीवर में, लीवर यानी यकृत में, जो पित्त रस के साथ जो बनता है, उसके बाद में जाएगा यह अग्नाशय के साथ इंसुलिन बनाता है। क्या बनाता है, या इंसुलिन बनाता है। ये उसके बाद में अगला है श्वसन। क्या है श्वसन,
रेस्पिरेशन, जो वायु के हिसाब से, यानी कि वायु जो आप ग्रहण करते हैं O2 ऑक्सीजन उपस्थिति के हिसाब से आप लेते हैं, जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुपस्थिति, ईस्ट एथोनॉल। क्या बोलते हैं? ईस्ट एथोनॉल। परिवहन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। परिवहन यक्साइलिम, यानी कि जो जल है वह वाटर का वाहन है। क्या है? जल जो है, जल मतलब वाटर जो है एक्साइलम का वाहन है, यानी कि एक्साइलम ही आपको जल का कार्य करता है। फोलम क्या है? भोजन। भोजन जो है वह किसका है? फोलम का वाहन है। अगला हम देखते हैं, इसको आप एग्जैक्ट अगर आप इसे याद करते हैं एक पॉइंट तो आपको इसमें मिल जाएंगे, एक नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। उसके बाद में बात करेंगे जो मॉडर्न एकेडमिक एडिशनल जो आपको दिख रहा है, तो यह बायोलॉजी का पार्ट रहने वाला है कि नियंत्रण आनुवंशिकता और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्र के साथ, यानी कि जो की कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन जो है अनुमस्तिष्क, यह जो मस्तिष्क है सेरिबेलम है, यह शरीर का संतुलन करता है। क्या करता है? संतुलन का काम करता है। यह पोस्चर संतुलन का कार्य करता है। इसको की को आपको क्या करना है? याद करके रखना है। इन की को कॉन्सेप्ट को याद करके करना है। उसके बाद में जो आपका यह हार्मोन का जो कार्य करता है, करो या बरो, फ्लाइट ऑफ टू फ्लाइटिंग, यानी कि यह जीवन मृत्यु की शिलाओं पर चलता रहता है। उसके बाद में जेनेटिक क्या है? मॉडल्स ऑफ लॉ। मटर क्या है? मटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? मटर जैसे प्रभावी टाल टी से प्रसंस्कृत करते हैं, BS अप्रभावी ड्रॉप टी, यानी कि जो प्रभावी होते हैं उसे हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में जो अप्रभावी हैं उसको हम स्मॉल टी से परिवर्तित करते हैं। मॉडल्स लॉ जिसे बोलते हैं मेंडल लॉ। किसे बोलते हैं? मेंडल लॉ, मटर की प्रयोगशाला। समझ गए आप? अगला है इकोलॉजी से जो आपका पार्ट आने वाला है कि 10% एनर्जी जो लॉ है वह किसने दिया? वह दिया लिंडेमन ने दिया। किसने? लिंडेमन ने दिया। अगला हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू प्रैक्टिस, चित्र के साथ आपको करना है। आपको यह एक मानव पाचन तंत्र का, आपको डाइजेशन का एक पार्ट आपको दिया रहेगा, उसे आप क्या करेंगे? चित्र के साथ आपको एक मानव पाचन तंत्र के साथ आपको देखकर अच्छे से पार्ट को एनालिसिस करके उसके एक एक पार्ट को आपको लिखकर उसके बारे में जानना होगा। अगला है तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको जानना है। तंत्रिका कोशिका को आप ले लीजिए फोटो के साथ, आप फ्रेम में देख लीजिए, एक एक पॉइंट आप लिख लीजिए, वहां से आपके 5-7 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो है कि जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें से भी आपका यह क्वेश्चन आ सकता है जिसे आप अच्छे से बना सकते हैं। तो अगर आप इन सब क्वेश्चनों को कवर करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप यह सब नहीं कर पाते हैं तो मेरा यह कोर्स है, अपनी तैयारी को दे अग्नि की रफ्तार। क्या? अग्नि की रफ्तार आप दें, जिसे आपको क्या करना है? अग्नि क्रैश कोर्स को आपको क्लास 10th का मेरे इस यूट्यूब चैनल से आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस। क्या मिलने वाला है? लाइव क्लासेस। साइंस, मैथ, इंग्लिश SST का रहेगा। टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज PYQ रहेंगे। सुपर 500 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा। 5 मॉडल पेपर आपको हल कराए जाएंगे। कहाँ पर मिलने वाला है? कहाँ पर मिलने वाला है? PRS पुष्पराज स्टडी जोन, जो कि आपको एजुकेटर चैनल आपका है, उसी पर आप जाकर अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि इसमें पुष्पराज सिंह एजुकेटर वो सिंगल आपको वहीं पर आपको सारे सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। तो व्हाई जोन क्यों ज्वाइन करें, उसके लिए भी आप जान ले अच्छे से कि क्यों ज्वाइन करें। तो अगर आप अच्छे से ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर आप जो इस जनवरी फरवरी की ठंड में, अगर ठंड में रजाई में बैठकर बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।